नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की दुनिया में नाम आता है एप्पल का, जिस तरीके से कार्स की दुनिया में नाम आता है ऑडी का, मर्सिडीज़ का, फरारी का, और जैसे कि लड़ाकू विमान की दुनिया में नाम आता है F-22 रैप्टर का, ठीक वैसे ही मिसाइलों की दुनिया में नाम आता है MBDA का। जी हाँ, MBDA वही कंपनी है जो मीटियोर मिसाइल बनाती है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं आपको ये आज क्यों बता रहा हूं, इसका एक कारण है। दरअसल भारत इसी MBDA का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा खेल खेलने जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। और सबसे बड़ी बात, चीन को पता है कि भारत उसके खिलाफ क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास इस चाल की कोई काट ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि क्या है भारत का प्लान और क्यों ये इतना ज्यादा सफल माना जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत ने पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। पहली है डार्बी ER मिसाइल, दूसरी है पाइथन 5 मिसाइल, और दोनों को हमने अपने तेजस में लगाकर टेस्ट किया है। हालांकि दोनों टेस्ट 100% सफल रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पाइथन 5 मिसाइल की। क्यों? दरअसल ये एक इजरायली मिसाइल है, और जो इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी है राफाले सिस्टम, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी भी माना जाता है हथियारों के मामले में, वो इसे बनाती है। और जो पाइथन 5 है, दुनिया की सबसे बेहतरीन शॉर्ट रेंज मिसाइल से माना जाता है। लेकिन क्या भारत यहां पर रुकेगा? जी नहीं। खबर कुछ ऐसी है कि भारत जैसे ही अपने तेजस लड़ाकू विमान में स्वदेशी निर्मित उत्तम ऐसा रडार लगा लेगा, तब इसमें एक और मिसाइल ऐड होगी, जिसका नाम है MBDA मीटियोर मिसाइल। जी हाँ, MBDA की सबसे प्रीमियम लाइन मीटियोर मिसाइल माना जाता है, सबसे खतरनाक है। और जो राफेल है ना, उसे हम इतना खतरनाक लड़ाकू विमान क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें लगी होती है मीटियोर और हैमर जैसी मिसाइलें। अगर आप उसमें से मीटियोर मिसाइल निकाल लेंगे, राफेल एक शेर तो रहेगा लेकिन बिना दांतों वाला, और मीटियोर मिसाइल ही सबसे खूंखार बना देती है राफेल को। तो अब जरा सोचिए कि जब ये तेजस में लगेगी तो तेजस की कैपेबिलिटी किस हद तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत दुनिया की इतनी महंगी महंगी इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी तेजस में लगा क्यों रहा है? पहले इजराइल की जो सबसे बेहतरीन मिसाइल थी पाइथन 5, वो लगा ली, फिर अपनी मिसाइलें लगा के रखी हुई हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल मीटियोर मिसाइल लगाना चाहता है। तो कारण क्या है, मिशन क्या है भारत का, जो इतनी सारी मिसाइल इसमें ऐड की जा रही हैं? तो मैं अब आपको बताता हूं असली खेल क्या है भारत का। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेरिका को लीजिए। अमेरिका अगर किसी देश को अपने इन्फ्लुएंस में लेता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो बेचता है उसे हथियार। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने किसी देश को हथियार बेचे तो वो आपका 25-30 साल तक कस्टमर हो जाएगा, खास करके अगर आपने लड़ाकू विमान बेच दिए तो। क्योंकि लड़ाकू विमानों की मिसाइलें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, और मिसाइलें तो युद्धाभ्यास में खर्च होती रहती हैं, कुछ एक्सपायर हो जाती हैं। तो ऐसे में देश आपसे हर साल करोड़ों रुपए की मिसाइल खरीदा करेगा। भाई, लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस भी होता है, तो हर कुछ महीनों बाद उसका मेंटेनेंस भी आपके मैकेनिक करेंगे, तो उससे पैसा आएगा। इसके अलावा लड़ाकू विमान के साथ साथ जब आपका इन्फ्लुएंस बन जाएगा उस देश के हथियार मार्केट पर, तो आप अपने दूसरे जो हथियारों के प्रोडक्ट हैं वो भी वहां पर घुसाना शुरू कर देंगे, और आप उस देश की हथियार मार्केट पर पूरा कब्जा कर लेंगे। लेकिन भारत एशिया के अंदर ऐसा अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि चीन यहां पर पूरी तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर चुका था। हालांकि 2018 तक भारत को कोई बड़ा खतरा लगा नहीं। क्यों? क्योंकि चीन अपने छोटे मोटे हथियार बेच रहा था। लेकिन जब चीन का JF-17 थंडर का जो नया वर्जन आया, उसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ कर दी। क्यों? क्योंकि चीन ने उसमें बहुत ही ज्यादा हैवी कॉस्ट कटिंग की थी। कॉस्ट कटिंग कब करता है आदमी? जब उसे अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाना होता है, तो उसमें वो सस्ती चीजें लगाना शुरू कर देता है। चीन ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों? क्योंकि चीन को पता है जो एशिया के ज्यादातर देश हैं, ये लड़ाकू विमान किससे खरीदते हैं? भाई, या तो रूस से खरीदते हैं या अमेरिका से खरीदते हैं, और जो दोनों के ही लड़ाकू विमानों की कीमतें हैं 70-80 मिलियन डॉलर प्लस ही जाती है, उससे कम होती नहीं। इसलिए बेचारे कभी 5 खरीदते हैं, कभी 10 खरीदते हैं। ऐसे में चीन इन्हें ऑफर कर रहा है मात्र $35 मिलियन का लड़ाकू विमान। और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक था कि मान लीजिए कल को बांग्लादेश को JF-17 जाने लगा, श्रीलंका को JF-17 जाने लगा, तो चीन यहां पर 30-40 सालों के लिए अपना इन्फ्लुएंस गेन कर लेगा और इन पर पूरा कब्जा कर लेगा। तो ऐसे में भारत को इसे काउंटर करने के लिए कुछ करना था, तो भारत ने किया। भारत ने पेश करना शुरू कर दिया इन सभी देशों के सामने तेजस लड़ाकू विमान। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो तेजस था उसकी कीमत ज्यादा थी, करीबन $50 मिलियन के आसपास। हालांकि फिर भारत ने इसकी कीमत अभी कुछ महीने पहले कम कर ली, 40 से लेकर $38 मिलियन के आसपास, यानी कि JF-17 के आसपास। जो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी तेजस के सामने कि जो JF-17 थंडर के मुकाबले में
तेजस कुछ खास ऑफर नहीं कर रहा था। हाँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एवियोनिक्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था, जिस वजह से ये देश टूट कर पड़े तेजस पर। तो ऐसे में भारत ने कहा कि जी इसका तो एक ही रास्ता है कि तेजस की जो फायर पावर है उसे जबरदस्त तरीके से बढ़ा दो। और आपने देखा भी होगा कि भारत पिछले 6 महीने से इसमें ही लगा हुआ है, और आज की तारीख में तेजस इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बन चुका है कि दूसरे देश JF-17 छोड़ो, ग्रिपन जो यूरोप का बेस्ट लड़ाकू विमान माना जाता है उसमें इंटरेस्ट तक नहीं शो कर रहे हैं। मलेशिया ने ग्रिपन को, JF-17 को देखा तक भी नहीं, जबकि उनकी एक टीम भारत आ रही है अभी कुछ एक हफ्ते बाद। वो ऑब्जर्व करेगी तेजस का, ट्रायल लेंगी और फिर सौदा भी कर लेंगी। तो इसलिए भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और जरा सोचिए, एक देश लड़ाकू विमान खरीदने जाता है, उसे चाहिए छोटे लड़ाकू विमान, तो ऐसे में उसके सामने 2 प्रपोजल आते हैं। JF-70 जिसमें हैवी कोस्ट कटिंग की गई है, उसकी मिसाइलें चाइनीज हैं, उसकी जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कीमत में उसके सामने पेश होता है तेजस लड़ाकू विमान, जिसमें आती है दुनिया की नंबर 1 मिसाइल, मिट्योर मिसाइल। इसके अलावा इसमें लगी हुई हैं इजरायली मिसाइल्स, जिनका तो नाम ही काफी है, इजराइल के हथियारों का तो दुनिया में डंका बोलता है। इसके अलावा इसमें भारतीय बहुत सारी मिसाइल लगी हुई है। तो सोचिए कितना हैवी वेट पैकेज ये बन जाता है। JF-17 को तो अब कोई कंसीडर भी नहीं करेगा। तो ऐसे में भारत का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चीन के लिए दिक्कत यह है कि उसे पता है कि वो हार रहा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। उसके पास क्या मिट्योर मिसाइल है? क्या यूरोपियन देश चीन को मिट्योर मिसाइल देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। क्या यहां तक कि रूस नहीं देगा उन्हें मिसाइल? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने चीन को मिसाइल दी तो वो खोल खाल कर रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी कर लेगा। तो ऐसे में चीन पूरी तरीके से लाचार है। भारत के इस जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक पर एक ही बात कहूंगा, मौज करा दी बेटे। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।